नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में जहां हम सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन आइडियाज को समझते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई साधारण आइडिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्निक है जो आपके फ्यूचर को पहले से शेप देना शुरू कर सकती है। बिल्कुल, और इस टेक्निक का नाम है फ्यूचर पेसिंग। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में हम अपने फ्यूचर को पहले से देख सकते हैं? क्या सिर्फ इमेजिन करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं शायद उससे भी ज्यादा गहराई में। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आपकी लाइफ कैसी होगी, तो क्या आप आज वही डिसीजंस नहीं लेंगे जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे? यही तो है फ्यूचर पेसिंग की असली ताकत। ये सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये आपके दिमाग को उस फ्यूचर के लिए तैयार करना है जिसे आप जीना चाहते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्यूचर पेसिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके अपने गोल्स को तेजी से अचीव कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताएंगे, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीके भी बताएंगे जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं और एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो, तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर पेसिंग की इस यात्रा को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फ्यूचर पेसिंग है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर फ्यूचर पेसिंग है क्या? क्योंकि जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे नहीं, तब तक हम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, सरल भाषा में अगर कहें तो फ्यूचर पेसिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने फ्यूचर को पहले से इमेजिन करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ इमेजिन करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस फ्यूचर को इस तरह महसूस करना होता है जैसे वो अभी आपके सामने हो रहा हो। मतलब हम अपने दिमाग को ये यकीन दिलाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो पहले ही हो चुका है। हाँ, बिल्कुल यही। और यही इस टेक्निक की सबसे खास बात है। देखिए, हमारा दिमाग एक तरह से प्रोग्रामिंग मशीन की तरह काम करता है। जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं, जिसे हम बार बार विजुअलाइज करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान बार बार अपने आप को सक्सेसफुल देखता है तो उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। हाँ, और सिर्फ मानने ही नहीं लगता, बल्कि उसी डायरेक्शन में काम करना भी शुरू कर देता है। यही वजह है कि फ्यूचर पेसिंग को मेंटल रिहर्सल भी कहा जाता है। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप अपने सक्सेस की प्रैक्टिस अपने दिमाग में करते हैं। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या इससे कुछ रियल बदलाव भी आता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। फ्यूचर पेसिंग सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहां आप अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उस फ्यूचर को डिटेल में विजुअलाइज करते हैं और सबसे जरूरी उस फीलिंग को महसूस करते हैं जो आपको उस सफलता के बाद महसूस होगी। मतलब यहाँ इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे तो उसका असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप उस फ्यूचर को सच में महसूस कर लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से इंसान के एक्शंस बदलने शुरू होते हैं, क्योंकि जब दिमाग को यकीन हो जाता है तो इंसान खुद ब खुद उसी दिशा में कदम उठाने लगता है। सही कहा आपने। फ्यूचर पेसिंग असल में आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपको मोटिवेट करता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये आपके अंदर एक बिलीफ पैदा करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर हम इसे एक लाइन में समझें तो फ्यूचर पेसिंग क्या है? फ्यूचर पेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर को पहले से देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने दिमाग को उस रियलिटी के लिए तैयार करते हैं। बहुत शानदार। तो अब तक हमने समझ लिया कि फ्यूचर पेसिंग क्या है, और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक पावरफुल मेंटल प्रोसेस है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल आता है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? कैसे इमेजिनेशन रियलिटी में बदलने लगता है? और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और क्यों फ्यूचर पेसिंग इतनी असरदार टेक्निक है। तो अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जिस पर पूरी फ्यूचर पेसिंग टेक्निक टिकी हुई है, और वो है हमारा दिमाग। क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है तो फ्यूचर पेसिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
हमारा दिमाग हमेशा सच और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता, खासकर तब जब आप किसी चीज को बहुत डिटेल में इमेजिन करते हैं। मतलब अगर मैं किसी सिचुएशन को बार बार इमेजिन करूं तो मेरा ब्रेन उसे रियल मान सकता है। हाँ, और यही तो फ्यूचर पेसिंग की असली पावर है। जब आप किसी फ्यूचर सिनेरियो को विविडली विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। क्या आप इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप किसी स्टेज पर खड़े हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अब अगर आप इस सीन को बार बार इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को स्टोर करने लगता है और धीरे धीरे वो सिचुएशन आपके लिए अनफेमिलियर नहीं रहती बल्कि कंफर्टेबल हो जाती है। तो इसका मतलब हम अपने डर को भी इस तरीके से कम कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डर ज्यादातर अननोन चीजों से होता है, लेकिन जब आप फ्यूचर को पहले ही अपने दिमाग में जी लेते हैं तो वो अननोन नहीं रहता, वो फेमिलियर बन जाता है। और शायद इसी वजह से जो लोग अपने गोल्स को बार बार विजुअलाइज करते हैं उनके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। सही कहा आपने। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जो हमें उसी दिशा में फोकस करने में मदद करता है जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। जब आप बार बार अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी बना देता है और फिर आप उसी से जुड़े अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं। मतलब पहले जो चीजें हम इग्नोर कर देते थे अब वो हमें दिखने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आपने नया फोन लेने का सोचा तो अचानक आपको वही फोन हर जगह दिखने लगता है। असल में वो पहले भी था, लेकिन अब आपका ब्रेन उस पर फोकस कर रहा है। तो फ्यूचर पेसिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली। जब आप अपने फ्यूचर को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। आपको आइडियाज मिलने लगते हैं, आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं और सबसे जरूरी, आप एक्शन लेने लगते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो हमारा ब्रेन 3 तरीके से फ्यूचर पेसिंग में मदद करता है। पहला, इमेजिनेशन को रियलिटी की तरह ट्रीट करना। दूसरा, फोकस को सही डायरेक्शन में ले जाना। और तीसरा, एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना। बिल्कुल सही समझा आपने। और यही रीजन है कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है जो आपके बिहेवियर को बदल सकती है। बहुत बढ़िया। तो अब हमें यह समझ आ गया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और क्यों विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल होती है। लेकिन अब अगला सवाल यह है, अगर इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है तो फिर रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क क्या है? और इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच के उस कनेक्शन की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गहरे सवाल पर। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच आखिर फर्क क्या है? क्योंकि अगर फ्यूचर पेसिंग इमेजिनेशन पर बेस्ड है तो ये कैसे हमारी रियल लाइफ को बदल सकता है? बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ एक सपना है जो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन शायद सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। हाँ, काफी अलग है। देखिए, इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है और वो कनेक्शन है परसेप्शन का। आप दुनिया को जैसा देखते हैं वैसी ही आपकी रियलिटी बनती जाती है। मतलब रियलिटी सिर्फ वही नहीं है जो बाहर हो रहा है, बल्कि वो भी है जो हम अपने दिमाग में बना रहे हैं। बिल्कुल, आपका दिमाग हर चीज को फिल्टर करता है और फिर उसे एक मीनिंग देता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सिचुएशंस इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह की रियलिटी क्रिएट करने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इमेजिनेशन एक तरह से रियलिटी का ब्लूप्रिंट है? बहुत सही कहा आपने। इमेजिनेशन ही वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर आपकी फ्यूचर रियलिटी बनती है। हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के दिमाग में एक इमेजिनेशन के रूप में ही शुरू हुई थी। मतलब जो चीज आज रियल है वो कभी किसी की इमेजिनेशन थी। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सिर्फ इमेजिन करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस इमेजिनेशन को बिलीफ में बदलना ज़रूरी है। और बिलीफ ही वो चीज है जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की ताकत देता है। हाँ, जब आप किसी चीज़ को बार बार इमेजिन करते हैं और उसे फील करते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे पॉसिबल मानने लगता है, और जैसे ही आपका बिलीफ बदलता है वैसे ही आपके एक्शंस भी बदल जाते हैं। और एक्शंस ही तो रियलिटी बनाते हैं। बिल्कुल, यही पूरा चेन है। इमेजिनेशन, बिलीफ, एक्शन,
रियलिटी। तो अगर हम अपनी इमेजिनेशन बदल दें तो हम अपनी रियलिटी भी बदल सकते हैं। सही कहा आपने, और यही फ्यूचर पेसिंग का कोर आइडिया है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को कॉन्शियसली डिजाइन करें ताकि वो आपकी रियलिटी को सही दिशा में ले जाए। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, हर कोई इमेजिन तो करता है, फिर भी हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है क्लैरिटी। ज्यादातर लोग वेग इमेजिनेशन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं, और बिना क्लियर डायरेक्शन के इमेजिनेशन सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। तो इसका मतलब अगर हमें इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना है तो हमें अपने गोल्स क्लियर रखने होंगे। बिल्कुल, क्लैरिटी ही वो ब्रिज है जो इमेजिनेशन को रियलिटी से जोड़ता है। बहुत शानदार। तो अब तक हमने समझ लिया कि इमेजिनेशन और रियलिटी अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो हिस्से हैं। लेकिन अब अगला कदम क्या है? अगर हमें अपने फ्यूचर को डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? और इसका जवाब हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे गोल क्लैरिटी की, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, तब तक आप वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो अब तक हमने समझ लिया कि इमेजिनेशन हमारी रियलिटी को शेप देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें अपने फ्यूचर को डिजाइन करना है तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है क्लैरिटी से, क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप चाहे जितना भी इमेजिन करें, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मतलब अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूं, तो मैं उसे अचीव कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन ये सब बहुत वेग गोल्स हैं। मतलब ये गोल्स डायरेक्शन नहीं देते। हाँ, आप इमेजिन करिए, अगर आप किसी यात्रा पर निकलते हैं लेकिन आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तो क्या आप कभी सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं, आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। और यही चीज लाइफ में भी होती है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका माइंड कंफ्यूज रहता है और आपका फोकस बार बार बदलता रहता है। तो गोल क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल सेट करना नहीं है, बल्कि उसे क्लियरली डिफाइन करना है। बिल्कुल, एक क्लियर गोल में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको पता हो कि वो कब तक चाहिए। तीसरा, आपको ये भी समझ हो कि वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब गोल सिर्फ एक विश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। हाँ, जितनी क्लियर आपकी पिक्चर होगी, उतना ही पावरफुल आपका फ्यूचर पेसिंग होगा, क्योंकि आप उसी क्लैरिटी के आधार पर विजुअलाइज करेंगे। तो अगर कोई इंसान कहता है मुझे YouTube पर सक्सेसफुल बनना है, तो ये क्लैरिटी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर वो कहे मुझे अगले 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए और मैं हर हफ्ते 3 क्वालिटी वीडियोस अपलोड करूंगा, तो ये एक क्लियर गोल है। और ऐसे गोल के साथ इमेजिन करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, आप डिटेल में देख सकते हैं आपका चैनल कैसा दिख रहा है, आपके वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और यही डिटेल आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि ये फ्यूचर पॉसिबल है। तो क्लैरिटी सिर्फ डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि मोटिवेशन भी बढ़ाती है। सही कहा आपने। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से कंसिस्टेंसी आती है। हाँ, क्लैरिटी आपको डिसिप्लिन्ड बनाती है, क्योंकि अब आप रैंडम एक्शंस नहीं लेते, बल्कि पर्पस के साथ काम करते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें, गोल क्लैरिटी का मतलब है अपने फ्यूचर को इतना क्लियर बना देना कि आपका माइंड उसे देख सके, समझ सके और उसकी तरफ बढ़ सके। बिल्कुल, और यही क्लैरिटी फ्यूचर पेसिंग की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। बहुत शानदार। तो अब हमने समझ लिया कि गोल क्लैरिटी क्यों जरूरी है और ये फ्यूचर पेसिंग को कैसे पावरफुल बनाती है। लेकिन अब अगला सवाल ये है, जब गोल क्लियर हो जाए तो उसे इमेजिन कैसे करें, सही तरीके से विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए। और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक को, जो फ्यूचर पेसिंग का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद हर लिसनर को था। फ्यूचर पेसिंग को प्रैक्टिकली कैसे करें, विजुअलाइजेशन आखिर सही तरीके से कैसे किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, लेकिन उसे अप्लाई करना असली गेम है, और विजुअलाइजेशन ही फ्यूचर पेसिंग का सबसे पावरफुल टूल है।
तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, विजुअलाइजेशन को सही तरीके से करने के लिए आपको एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एनवायरनमेंट। आपको एक शांत जगह चुननी होगी जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान बार बार भटकेगा तो विजुअलाइजेशन डीप नहीं हो पाएगा। मतलब आपको पूरी तरह प्रेजेंट रहना होगा। बिल्कुल। अब दूसरा स्टेप आता है रिलैक्सेशन। आप अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। जितना काम आपका माइंड होगा उतना ही क्लियर आपका विजुअलाइजेशन होगा। तो अब हम रेडी हैं इमेजिन करने के लिए। हाँ, अब तीसरा स्टेप है क्लियर सीन बनाना। यहाँ आपको अपने फ्यूचर का एक स्पेसिफिक मोमेंट चूज करना है। जैसे आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, उस मोमेंट को डिटेल में देखना शुरू करें। मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि पूरा सीन देखना है। बिल्कुल। आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन है। जितनी ज्यादा डिटेल उतना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट। तो ये एक तरह से मूवी देखने जैसा है, लेकिन आप खुद उस मूवी के हीरो हैं। एग्जैक्टली। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इमोशंस। आपको सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उस मोमेंट को फील करना है। खुशी, गर्व, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, जो भी इमोशंस उस सक्सेस के साथ जुड़ी हैं उन्हें पूरी तरह महसूस करें। तो अगर इमोशंस नहीं आए तो विजुअलाइजेशन अधूरा रह जाएगा। हाँ, क्योंकि इमोशंस ही वो सिग्नल हैं जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने देख लिया और महसूस भी कर लिया, इसके बाद क्या करना है? अब पांचवा स्टेप है रेपिटेशन। आपको इस प्रोसेस को रोज करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि एक बार करने से आपके ब्रेन पर गहरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे बार बार करते हैं तो ये आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और एक और छोटी लेकिन पावरफुल चीज है, जब भी आप विजुअलाइजेशन करें तो उसे प्रेजेंट टेंस में देखें, जैसे वो अभी हो रहा है, ना कि फ्यूचर में कभी होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे आपका ब्रेन उसे करंट रियलिटी की तरह ट्रीट करेगा। एग्जैक्टली। और यही फ्यूचर पेसिंग की असली ट्रिक है। आप अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट का हिस्सा बना देते हैं। तो अगर हम पूरे प्रोसेस को समराइज करें, पहला शांत एनवायरनमेंट, दूसरा रिलैक्सेशन, तीसरा क्लियर सीन, चौथा इमोशंस, पांचवा रेपिटेशन। बिल्कुल सही। अगर आप ये 5 स्टेप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है, क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्शन देता है, आपको मेंटली तैयार करता है, लेकिन एक्शन लेना अभी भी जरूरी है। मतलब विजुअलाइजेशन एक शुरुआत है, एंड नहीं। बिल्कुल। ये आपको वो माइंडसेट देता है जिससे आप सही एक्शंस ले सकें। बहुत शानदार। तो अब हमने सीख लिया कि विजुअलाइजेशन को सही तरीके से कैसे किया जाए, लेकिन एक चीज और है जो इस पूरी प्रोसेस को और भी पावरफुल बनाती है, और वो है इमोशंस की गहराई। अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे कि इमोशंस फ्यूचर पेसिंग में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाते हैं और कैसे आप उन्हें और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अब तक हमने विजुअलाइजेशन को समझ लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ इमेजिन करना ही काफी है या उसके पीछे कुछ और भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है इमोशंस। असल में विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल बनता है जब उसमें इमोशंस जुड़े होते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ इमेजिन करें लेकिन कुछ फील न करें तो उसका असर कम होगा? बिल्कुल। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स या इमेजेस से ज्यादा इमोशंस को समझता है। अगर आप किसी चीज को इमोशन के साथ महसूस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में गहराई से स्टोर हो जाता है। तो इमोशंस एक तरह से सिग्नल की तरह काम करते हैं जो ब्रेन को बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। जितनी स्ट्रांग आपकी फीलिंग होगी उतना ही स्ट्रांग उसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए फ्यूचर पेसिंग में सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना सबसे जरूरी है। तो अगर कोई अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहा है तो उसे कौन कौन से इमोशंस फील करने चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको वही इमोशंस फील करने चाहिए जो आपको अपने गोल अचीव करने के बाद महसूस होंगे, जैसे खुशी, गर्व, कॉन्फिडेंस, सुकून और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को एक पावरफुल सिग्नल देता है कि आपके पास वो चीज पहले से है। जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं तो आपका ब्रेन उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। मतलब आप फ्यूचर की चीज के लिए भी अभी थैंकफुल फील करते हैं? हाँ, और यही फ्यूचर पेसिंग की सबसे पावरफुल ट्रिक है। आप अपने फ्यूचर को इस तरह महसूस करते हैं जैसे वो ऑलरेडी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। तो इमोशंस एक तरह से इमेजिनेशन को रियल बना देते हैं।
बिल्कुल। अगर विजुअलाइजेशन एक बॉडी है तो इमोशंस उसकी सोल है। बिना इमोशंस के विजुअलाइजेशन सिर्फ एक एम्प्टी पिक्चर बनकर रह जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर कोई इसे अप्लाई करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल। जब भी आप विजुअलाइजेशन करें तो खुद से ये सवाल पूछें, अगर ये सच में हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? और फिर उस फीलिंग को इंटेंशनली क्रिएट करें। मतलब इमोशंस को वेट नहीं करना है, बल्कि कॉन्शियसली जनरेट करना है। एग्जैक्टली। और एक और पावरफुल तरीका है, आप अपने पास्ट के किसी हैप्पी मोमेंट को याद करें और उस फीलिंग को अपने करंट विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ दें। इससे आपके इमोशंस और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक है, क्योंकि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसे याद करके वो खुश हो सकता है। बिल्कुल। और जब आप उस एनर्जी को अपने फ्यूचर विजुअलाइजेशन में डालते हैं तो आपका माइंड उसे और भी रियल मानने लगता है। तो अगर हम इसे समराइज करें, फ्यूचर पेसिंग में इमोशंस विजुअलाइजेशन को पावर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं और बिलीफ को स्ट्रांग बनाते हैं। बिल्कुल सही। और यही रीजन है कि दो लोग एक ही विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन रिजल्ट्स अलग-अलग होते हैं, क्योंकि एक सिर्फ देखता है और दूसरा महसूस करता है। और जो महसूस करता है वही सच में चेंज करता है। सही कहा आपने। फ्यूचर पेसिंग में आप जितना गहराई से महसूस करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। बहुत शानदार। तो अब हमने समझ लिया कि फ्यूचर पेसिंग में इमोशंस कितना पावरफुल बना देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो उसका सही तरीका क्या है? और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस सिस्टम की, ताकि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक आइडिया ना रहे बल्कि आपकी डेली हैबिट बन जाए। तो अब तक हमने समझ लिया कि फ्यूचर पेसिंग क्या है, कैसे काम करता है और उसमें विजुअलाइजेशन और इमोशंस कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इसे रोज कैसे किया जाए? क्योंकि अगर ये सिर्फ नॉलेज बनकर रह गया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। किसी भी टेक्निक की असली ताकत उसकी कंसिस्टेंसी में होती है, और फ्यूचर पेसिंग भी तभी काम करेगा जब आप इसे अपनी डेली हैबिट बना देंगे। तो शुरुआत कैसे करें? क्या इसके लिए कोई फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए? हाँ, और सबसे इफेक्टिव तरीका है इसे दिन के 2 खास समय पर करना। पहला सुबह और दूसरा रात को सोने से पहले। सुबह और रात ही क्यों? क्योंकि ये दोनों समय ऐसे होते हैं जब आपका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और आप जो भी सोचते हैं वो आपके पूरे दिन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से हो तो पूरा दिन उसी एनर्जी में जाएगा। बिल्कुल। और रात को सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो अगर आप उस समय विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो आपके माइंड में गहराई से बैठ जाता है। तो आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल। सुबह 5-10 मिनट और रात को 5-10 मिनट। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो क्या इसमें बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का गेम है। अगर आप 5 मिनट भी पूरी फोकस और इमोशन के साथ करते हैं तो वो 20 मिनट की डिस्ट्रैक्टेड प्रैक्टिस से ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा टाइम देना मतलब ज्यादा रिजल्ट। लेकिन असल में डीप फोकस ही रिजल्ट देता है। और एक और जरूरी बात है, आपको इसे एक रिचुअल की तरह ट्रीट करना होगा। रिचुअल यानी एक फिक्स्ड हैबिट? हाँ, जैसे आप रोज ब्रशिंग करते हैं वैसे ही फ्यूचर पेसिंग को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आपको इसे करने के लिए अलग से एफर्ट न लगाना पड़े। तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बिल्कुल। और एक छोटी लेकिन पावरफुल ट्रिक है, आप अपने विजुअलाइजेशन को लिखना भी शुरू करें। मतलब जर्नल बनाना? हाँ, जब आप अपने फ्यूचर को लिखते हैं तो आपकी क्लैरिटी और भी बढ़ जाती है और आपका माइंड उसे और स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है। तो ये विजुअल प्लस रिटन कॉम्बिनेशन और पावरफुल हो जाता है। एग्जैक्टली। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने गोल्स को रिकॉर्ड करके उन्हें रोज सुन भी सकते हैं। ये तो ऑडियो बुक स्टाइल में खुद के लिए प्रोग्रामिंग जैसा हो गया। बिल्कुल। आप जितने ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही स्ट्रांग आपका इम्पैक्ट होगा। देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब मिलकर आपके ब्रेन को एक क्लियर मैसेज देते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें, डेली प्रैक्टिस सिस्टम में 3 चीजें जरूरी हैं: कंसिस्टेंसी, राइट टाइमिंग और डीप फोकस। बिल्कुल सही। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस, क्योंकि ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसे रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। तो फ्यूचर पेसिंग एक हैबिट है जो समय के साथ रिजल्ट्स देती है।
हाँ, और जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं वो इसे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। बहुत शानदार। तो अब हमने समझ लिया कि फ्यूचर पेसिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। लेकिन अब एक और जरूरी चीज है, क्या ये टेक्निक रियल लाइफ में सच में काम करती है, और अगर हाँ तो कैसे? और इसका जवाब हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो अब तक हमने फ्यूचर पेसिंग को समझ लिया, उसकी टेक्निक सीखी और ये भी जाना कि इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सच में काम करता है? और इसका सबसे अच्छा जवाब है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी में काम करते हुए देखते हैं तभी हमें उस पर पूरा विश्वास होता है। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां फ्यूचर पेसिंग ने लोगों की जिंदगी में फर्क डाला है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक यूट्यूब क्रिएटर का। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना चैनल शुरू करता है। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आते हैं, कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वो रोज फ्यूचर पेसिंग करता है। वो इमेजिन करता है कि उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लाखों लोग उसे देख रहे हैं, कमेंट्स में लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बिल्कुल। अब फर्क ये आता है कि पहले वो रैंडम वीडियोस बनाता था, लेकिन अब वो क्लियर विजन के साथ काम करता है। उसका कंटेंट इंप्रूव होता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है और ऑडियंस से जुड़ाव मजबूत होता है। और यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। सही कहा आपने। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट है जिसे एग्जाम का बहुत डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है। अगर वो नेगेटिव इमेजिन करता रहेगा तो उसका डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट फ्यूचर पेसिंग का इस्तेमाल करे तो वो इमेजिन करेगा कि वो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठा है, क्वेश्चंस को समझ रहा है और अच्छे मार्क्स ला रहा है। अब जब वो इस सीन को बार बार विजुअलाइज करता है तो उसका डर कम होने लगता है और उसकी प्रिपरेशन भी इंप्रूव होने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि अब उसका फोकस फियर से हटकर परफॉर्मेंस पर आ जाता है। तो फ्यूचर पेसिंग सिर्फ सक्सेस इमेजिन करने के लिए नहीं बल्कि फियर को रिप्लेस करने के लिए भी काम करता है। हाँ, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक बिजनेस पर्सन का। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे डाउट है कि वो सफल होगा या नहीं। अगर वो सिर्फ डाउट्स पर फोकस करेगा तो शायद वो कभी शुरू ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अपने सक्सेसफुल बिजनेस की इमेजिन करे तो चीजें बदलने लगती हैं। वो खुद को देखता है क्लाइंट्स के साथ डील करते हुए, ग्रोथ अचीव करते हुए, और ये विजुअलाइजेशन उसे एक्शन लेने के लिए पुश करता है। मतलब फ्यूचर पेसिंग डिसीजन लेने में भी मदद करता है। बिल्कुल, ये आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और सबसे जरूरी करेज देता है। तो अगर हम इन सभी एग्जाम्पल्स को देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। हाँ, हर जगह फ्यूचर पेसिंग ने 3 चीजें बदली हैं: सोच, फीलिंग्स और एक्शंस। और जब ये तीनों बदलते हैं तो रिजल्ट भी बदलता है। बिल्कुल, यही रीजन है कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो हर फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है, हर कोई फ्यूचर पेसिंग करता है, फिर भी हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है मिस्टेक्स। ज्यादातर लोग कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर हमें उन गलतियों का पता चल जाए तो हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की, ताकि आप फ्यूचर पेसिंग को सही तरीके से यूज कर सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। तो अब तक हमने फ्यूचर पेसिंग के बेनिफिट्स देख लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी समझ लिए, लेकिन अब एक बहुत जरूरी हिस्सा जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, कॉमन मिस्टेक्स। क्योंकि कई बार टेक्निक सही होती है लेकिन उसे अप्लाई करने का तरीका गलत हो जाता है। बिल्कुल, और यही रीजन है कि बहुत से लोग कहते हैं कि विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, जबकि असल में वो कुछ बेसिक गलतियां कर रहे होते हैं। तो चलिए एक एक करके उन गलतियों को समझते हैं ताकि हम उन्हें अवॉइड कर सके। पहली और सबसे कॉमन गलती है सिर्फ इमेजिन करना, एक्शन ना लेना। मतलब लोग सोचते हैं कि बस विजुअलाइज करेंगे और सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यूचर पेसिंग आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो इमेजिनेशन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। तो इसका मतलब विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। बिल्कुल। अब दूसरी गलती है अनक्लियर गोल्स रखना। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। हाँ, अगर आपका गोल वेग है तो आपका विजुअलाइजेशन भी वेग होगा, और जब पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो ब्रेन को भी क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा। तो क्लैरिटी यहाँ भी की फैक्टर है। बिल्कुल,
तीसरी गलती है इमोशंस को इग्नोर करना। मतलब सिर्फ देखना, फील न करना। हाँ, बहुत लोग विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन उसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करते और बिना इमोशंस के उसका इम्पैक्ट बहुत वीक हो जाता है। तो इमोशंस ही उस प्रोसेस को पावर देते हैं। सही कहा आपने। चौथी गलती है कंसिस्टेंसी की कमी। मतलब लोग 2-3 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल, फ्यूचर पेसिंग कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली टेक्निक नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम और रेगुलर प्रैक्टिस लगती है। तो पेशेंस भी जरूरी है। हाँ, पांचवी गलती है नेगेटिव इमेजिनेशन करना। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, कई बार लोग अननोइंगली नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं, जैसे फेलियर, डर, प्रॉब्लम्स, और उनका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। मतलब फ्यूचर पेसिंग का गलत यूज भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका माइंड डिफॉल्ट में नेगेटिव सोचने लगता है। तो हमें अपने इमेजिनेशन पर कंट्रोल रखना होगा। हाँ, और आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गलती है इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। मतलब लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे बिल्ड होती है, और जैसे जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बदलता है वैसे वैसे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। तो अगर हम इन सभी मिस्टेक्स को समराइज करें तो हमें अवॉइड करना है एक्शन की कमी, क्लैरिटी की कमी, इमोशंस की कमी, कंसिस्टेंसी की कमी, नेगेटिव थिंकिंग और इम्पेशंस। बिल्कुल सही। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो फ्यूचर पेसिंग आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। तो अब हमने समझ लिया क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर हमें अपने फ्यूचर को सच में बदलना है तो हमें आज से क्या एक्शन लेना चाहिए? और यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम एक क्लियर एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि आप फ्यूचर पेसिंग को सिर्फ समझें नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अब तक हमने समझा फ्यूचर पेसिंग क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है। लेकिन अब असली सवाल है, आज से हम क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदले। और इस चैप्टर में हम एक सिंपल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे कोई भी व्यक्ति आज से ही फॉलो कर सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप है डिसीजन लेना। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये डिसीजन क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। मतलब चेंज की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से होती है। बिल्कुल। अब दूसरा स्टेप है अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना। आपको लिखना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। मतलब क्लैरिटी यहाँ भी फाउंडेशन है। हाँ, अब तीसरा स्टेप है डेली विजुअलाइजेशन शुरू करना। सुबह और रात 5 से 10 मिनट के लिए आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करें, डिटेल में देखें और उसे फील करें। तो ये वही प्रोसेस है जो हमने चैप्टर 5 में सीखा था। बिल्कुल। अब चौथा स्टेप है इमोशंस को कॉन्शियसली ऐड करना। जब भी आप विजुअलाइज करें तो खुद से पूछें, अगर ये सच में हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और फिर उस फीलिंग को क्रिएट करें। मतलब इमोशंस ही उस प्रोसेस को रियल बनाते हैं। सही कहा आपने। अब पांचवा स्टेप है स्मॉल एक्शंस लेना। फ्यूचर पेसिंग आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। मतलब एक्शन प्लान को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। हाँ, और यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। छोटे स्टेप्स लेकिन रोज के स्टेप्स। तो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड होगा। बिल्कुल। अब छठा स्टेप है प्रोग्रेस को ट्रैक करना। आप वीकली चेक करें कि आप कहाँ हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मतलब खुद को फीडबैक देना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि इससे आप सही डायरेक्शन में बने रहते हैं, और अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे समय रहते सुधार सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे एक्शन प्लान को समराइज करें तो डिसीजन, क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, इमोशंस, एक्शन और ट्रैकिंग। बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति इन 6 स्टेप्स को फॉलो करता है तो फ्यूचर पेसिंग सिर्फ एक आइडिया नहीं रहेगा बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और शायद यही वो पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि कॉन्शियसली अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। बहुत शानदार। तो अब हमने पूरा सिस्टम समझ लिया, कंसेप्ट से लेकर एक्शन तक। लेकिन अब समय है इस जर्नी को एक पावरफुल एंडिंग देने का। अगले और आखिरी भाग में हम इस पूरी जर्नी को समराइज करेंगे और एक ऐसा मैसेज देंगे जो आपको इंस्पायर करेगा कि आप आज से ही अपने फ्यूचर को बदलना शुरू करें। तो आज की इस पूरी जर्नी में हमने एक बहुत गहरी बात समझी
कि हमारा फ्यूचर किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बनता, बल्कि हमारी सोच, हमारे बिलीफ और हमारे एक्शन से बनता है। बिल्कुल। और फ्यूचर पेसिंग हमें यही सिखाता है कि हम अपने फ्यूचर को चांस पर ना छोड़ें, बल्कि उसे कॉन्शियसली डिजाइन करें। हमने देखा कि कैसे इमेजिनेशन बिलीफ में बदलती है, बिलीफ एक्शन में बदलता है और एक्शन रियलिटी बनाता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे पावरफुल चीज़ है अवेयरनेस। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, तब आप उसे बदल भी सकते हैं। और शायद यही वो मोमेंट होता है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जब इंसान रियलाइज करता है कि उसके पास कंट्रोल है अपने थॉट्स पर, अपने डिसीजंस पर और अपने फ्यूचर पर। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर पेसिंग कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे आपको समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और पेशेंस के साथ फॉलो करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि फ्यूचर पेसिंग काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने फ्यूचर को सिर्फ सोचते रहेंगे या उसे सच में बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि जो लोग अपने फ्यूचर को क्लियर देखते हैं, महसूस करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, वही लोग आगे चलकर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। तो आज से एक छोटा सा डिसीजन लीजिए कि आप अपने थॉट्स को, अपने इमेजिनेशन को रैंडम नहीं रहने देंगे, बल्कि उन्हें कॉन्शियसली यूज करेंगे अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर को दीजिए, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिए, आपका फ्यूचर कहीं दूर नहीं है, वो आज आपकी सोच और आपके एक्शंस में बन रहा है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप सिर्फ सपने नहीं देखते, आप उन्हें सच बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको लगता है कि इसने आपकी सोच में कुछ नया जोड़ा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और लाइफ बदलने वाले कॉन्सेप्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो आपकी सोच को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और आप आज से कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक और पावरफुल ऑडियो बुक के साथ। तब तक याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग राइज ऑडियो हिंदी।